बड़ी जानकारी देंगे। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। विदेश सचिव की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया है, ये भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ देखिए पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक ली है और बैठक को लेकर भी जानकारी उन्होंने दी है। हमले में सीमा पार का हाथ है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बड़ी जानकारी सामने आई है। पाक से सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। विदेश सचिव की तरफ से ये बड़ी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। बहुत सी बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद किया गया है, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद हुआ है, ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अटारी चेक पोस्ट को भी बंद किया गया है। विदेश सचिव ने ये पूरी जानकारी साझा की गया, प्रेस ब्रीफ किया उन्होंने। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद किया गया है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। अटारी चेक पोस्ट को भी बंद किया गया है और साथ ही साथ आपको हम बता दें, देखिए पाक से सिंधु जल समझौता भी समाप्त कर दिया गया है। ये बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का भी फैसला लिया गया है। विदेश सचिव की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विदेश मंत्रालय की तरफ से। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता है। संदीप देखिए, ये सोचा जा रहा था पहले कि इस तरीके के बड़े फैसले लिए जाएंगे और अंदेशा था कि ऐसा ही कोई कदम भारत जरूर उठाएगा, और अब विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये साफ भी हो गया है। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि ये सूर्य समाचार की खबरों पे एक बड़ी पुष्टि है। जैसा कि हम 7 बजे से इस बात को हम जाहिर कर रहे थे कि पाक के साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको समाप्त कर दिया जा सकता है, और साथ ही जो हम बात लगातार भारतीय दूतावास को बंद करने की कर रहे थे उस पर भी जो है MEA ने मोहर लगा दी है। और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था कि एक बड़ा एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। बार बार वहां पर आतंक की जो प्रयोगशाला है, वहां से नए नए आतंकवादी नए नए रूप में निकलते हैं और किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो ये बिल्कुल तय था कि इस बार जो CSS की जो बैठक होने वाली है उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। अटारी चेक पोस्ट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तानियों के जो वीजा जो मिलते थे इस पर भी पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो बड़ा एक्शन होगा उसमें वीजा को रद्द किया जाएगा और उसको बंद कर दिया गया है। भारत में भी पाकिस्तान का जो दूतावास है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसकी बहुत जरूरत थी। जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ, जिस प्रकार से जो है पुलवामा अटैक हुआ, तो लगातार इस प्रकार से पाकिस्तान की जो हरकतें थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां के आर्मी चीफ जो भड़काऊ बयान देते हैं और उसी बयान के ठीक 5 दिन बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है और पहलगाम में पर्यटकों को की नृशंस हत्या होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कहीं ना कहीं जनता का भी, देशवासियों का भी एक बड़ा दबाव था कि कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिस पर पूरे विश्व की भी नजर इस पर पूरी तरीके से बनी रहेगी। तो ये एक्शन लेना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान को साम दाम दंड भेद सभी तरीके से उसे चोट पहुंचानी जरूरी थी। और देखिए 48 घंटे के अंदर ही जो पाकिस्तान में जो हमारे दूतावास में जो लोग हैं उन्हें वहां से आने के लिए भी कह दिया गया है। तो ये पाकिस्तान पर सबसे बड़ा फैसला आप कह सकती हैं श्वेता जी। अच्छा संदीप, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब माना जाए भारत की तरफ से, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लिया जाएगा। इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने पाकिस्तान को। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कूटनीतिक तौर पर भारत ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन सिर्फ कूटनीतिक तौर पर एक्शन लेने से बात नहीं बनेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इस बात को बिल्कुल मानकर हम चल रहे हैं। लेकिन जो देश में आक्रोश है आने वाले समय में उसकी भी पुनरावृत्ति किसी न किसी रूप में हमें देखने को जरूर मिलेगी।
दरअसल सवाल ये है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही थी, पर्यटकों का आना हो रहा था, 2023 और 24 के आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे, घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे थे, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहे थे। कहीं ना कहीं ये उस पर बड़ी चोट है। जिस नॉर्मलसी लाने के लिए पूरी कश्मीर वैली में जिस प्रकार से केंद्र सरकार प्रयास कर रही थी, उस प्रयास को कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है और पाकिस्तान पर इससे भी बड़ी कार्रवाई की अभी और जरूरत है, जिसमें ये पहला स्टेप जो था, जैसा कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, कल घटना हुई, गृह मंत्री अमित शाह खुद ही कल पहुंचकर जो है वहां पर मौके का जायजा लिए हैं। एनआईए की टीम वहां पर है, रॉक की टीम वहां पर है, सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके बाद आज प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होती है, उस बैठक में विदेश मंत्री से लेके जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो सब लोग बैठते हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में ये सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। श्वेता, बिल्कुल संदीप, देखिए वीजा रद्द कर दिया गया है और दूतावास भी बंद कर दिया गया है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, यानी कि भारत ने एक सख्त मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और एक बात और आपको बता दें कि कल जैसा कि 24 तारीख को एक बड़ी इसमें डेवलपमेंट इस पूरी कार्रवाई में एक और होने वाली है। केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सबके साथ बैठकर भी बात होगी, क्योंकि जब भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं देश में, तो उस समय बेहद जरूरी हो जाता है कि आपसी सामंजस्य बनाना, क्योंकि ये देश की अस्मिता, एकता और अखंडता की बात है। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी दलों की राय और सभी दलों का आपस में सामंजस्य बेहतर हो, जिससे कि कोई बड़ा कार्रवाई की जा सके। हमारे पास तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं। अभी इजराइल में ही देखिए कि किस प्रकार से गाजा के साथ लगातार गाजा में युद्ध चल रहा है और वहां पर जो विपक्ष था वो पूरी तरह से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रहा था। लिहाजा भारत की जो स्थिति है, जो भारत में तमाम जो सर्वदलीय जो लोग हैं, सब एक साथ बैठकर केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो कोई भी निर्णय लेने में एक बड़ी सहूलियत हो जाती है। श्वेता, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से एक एक जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाया।